हेलो दोस्तों, मैं बीजेश कुमार आपका अपने चैनल एनसीईआरटी फॉर गवर्नमेंट एग्जाम में स्वागत करता हूं। दोस्तों देखिए दोस्तों, रेलवे टेक्नीशियन का एग्जाम चल रहा है दोस्तों, और 28 दिसंबर को दोस्तों सेकंड शिफ्ट का देखेंगे क्वेश्चन की कौन कौन पूछे गए हैं। एकदम रियल क्वेश्चन है दोस्तों। बहुत लोग अच्छे व्यवहार के हैं कि क्वेश्चन भेज रहे हैं, और दोस्तों उन लोगों को बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। एक दोस्तों आकाश नाम कर थे जिन्होंने ये क्वेश्चन भेजे हैं। तो चलिए दोस्तों देखते हैं कि कौन कौन क्वेश्चन आज मिले हैं, ठीक ना। देखिए दोस्तों, अब ज़्यादातर बात करते हैं तो जो रेलवे है दोस्तों अब क्वेश्चन रिपीट कर रहा है, क्योंकि क्वेश्चन का लेवल अब क्वेश्चन मतलब पेपर ज़्यादा हो गया दोस्तों, तो क्वेश्चन का लेवल अब ज़्यादा नहीं रह गया है, तो रिपीट कर रहा है क्वेश्चन। तो देख लीजिए दोस्तों, जो पहले भी क्वेश्चन हुए हैं उसको देख लीजिए। उसके लिए आपको PDF चाहिए दोस्तों, तो आप टेलीग्राम पर जाइए दोस्तों। मैंने टेलीग्राम पर सभी PDF डाल रखा है, वहाँ पर आप डाउनलोड कर पढ़ सकते हैं, ठीक ना। तो देखिए दोस्तों, क्वेश्चन पूछा था कि संजीव खन्ना कौन से नंबर के भारत के मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किए गए हैं। तो देखिए दोस्तों, ये पहले भी क्वेश्चन पूछ चुका है ना, पहले भी शिफ्ट में पूछ चुका है, एकदम रिपीटेड क्वेश्चन है। तो 51वें नंबर के दोस्तों मुख्य न्यायाधीश बने हैं संजीव खन्ना, ठीक ना। आगे क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन पूछा था 2024 का रोहिणी नैयर पुरस्कार किसको दिया गया था। देखिए दोस्तों, 2024 का रोहिणी नैयर पुरस्कार की बात कर लेते हैं दोस्तों। तो ये अनिल प्रधान को दिया गया है, अनिल प्रधान को दिया गया है, ठीक ना। और दोस्तों किस लिए इनको दिया गया ये भी याद रखेगा। तो ग्रामीण भारत में दोस्तों स्टेम शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए दोस्तों ये पुरस्कार दिया गया है, रोहिणी नैयर पुरस्कार अनिल प्रधान को, ठीक ना। आगे देख लेते हैं दोस्तों। देखिए अगला क्वेश्चन पूछा था 13 प्रोटॉन और 14 न्यूट्रॉन वाले तत्वों का परमाणु क्रमांक कितना होगा। तो देखिए दोस्तों, परमाणु क्रमांक क्या होता है। परमाणु क्रमांक मतलब दोस्तों जितना प्रोटॉनों की संख्या होगी दोस्तों वही परमाणु क्रमांक होगा, ठीक ना। तो देखिए दोस्तों 13 प्रोटॉन है, तो 13 किसका नंबर होता है, एल्युमिनियम का होता है। तो एल्युमिनियम हो जाए दोस्तों 13, ठीक ना। ये 14 आपको भुलाने के लिए दिया है, कन्फ्यूज नहीं होना है। अगला दोस्तों क्वेश्चन पूछा था कि कौन से तत्व मुक्त अवस्था में पाए जाते हैं। तो देखिए दोस्तों बात कर लेते हैं दोस्तों। तो सोना, चांदी और प्लेटिनम, सोना, चांदी, प्लेटिनम दोस्तों मुक्त अवस्था में पाए जाते हैं। सोना का प्रतीक दोस्तों AU होता है, चांदी का प्रतीक दोस्तों AG होता है, ठीक ना। प्लेटिनम का PT होता है, ये भी याद रखिएगा। अगला देख लेते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन पूछा था कि द्विलिंगी पुष्प कौन सा था। देखिए दोस्तों ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, पहले भी दोस्तों 2018 और 19 में जो पेपर हुए थे दोस्तों ALP और टेक्नीशियन के, वहाँ पर भी दोस्तों क्वेश्चन पूछा था। तो ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है दोस्तों कि द्विलिंगी पुष्प कौन सा है दोस्तों। तो सरसों दोस्तों द्विलिंगी पुष्प है, ठीक ना। सरसों द्विलिंगी पुष्प है। देखिए दोस्तों ये क्वेश्चन पूछा है त्वरण का SI मात्रक क्या होता है। कल भी दोस्तों क्वेश्चन पूछा था त्वरण का SI मात्रक। तो देखिए दोस्तों त्वरण का SI मात्रक होता है मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है, ठीक ना। त्वरण का SI मात्रक मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। देखिए दोस्तों गुरुत्वीय त्वरण की बात कर लेते हैं। तो गुरुत्वीय त्वरण का मान कितना होता है, तो 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है, ठीक ना। और कैपिटल G का मान याद रखिएगा दोस्तों। कैपिटल G का मान पूछता है तो 6.67 × 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर, ठीक ना। एक मिनट दोस्तों, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर क्या होता है दोस्तों, ये सूत्र होता है, ठीक ना। इसका मान होता है कैपिटल G का मान, जिसको गुरुत्वाकर्षण नियतांक कहते हैं। अगला देख लेते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन पूछा था कि प्लाज्मोडियम कैसे जनन करता है। तो देखिए दोस्तों मैंने क्वेश्चन बता रखा है, कई बार बता रखा है दोस्तों कि किसी न किसी शिफ्ट में आएगा, आ भी गया, ठीक ना। तो प्लाज्मोडियम कैसे जनन करता है दोस्तों। तो देखिए दोस्तों प्लाज्मोडियम अलैंगिक और लैंगिक दोनों प्रकार से जनन करता है, लेकिन देखिए दोस्तों आपके ऑप्शन में अलैंगिक और लैंगिक नहीं दिया होगा। आपके ऑप्शन में दोस्तों दिया होगा विखंडन दिया होगा, ठीक ना, विखंडन दिया होगा। फिर से दोस्तों मुकुलन दिया होगा, ऑप्शन यही दिया होगा। फिर से बहुविखंडन दिया होगा, ठीक ना, बहुविखंडन। जिसका एग्जाम होगा दोस्तों ज़रूर बताइएगा कि क्या ऑप्शन था। तो देखिए दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा प्लाज्मोडियम का बहुविखंडन हो जाएगा। तो प्लाज्मोडियम कैसे जनन करता है दोस्तों, तो बहुविखंडन के द्वारा जनन करता है। क्यों दोस्तों, क्योंकि दोस्तों 23 तारीख को जो एग्जाम हुआ था दोस्तों उसमें भी ये क्वेश्चन पूछा था, ठीक ना। अगला देख लेते हैं दोस्तों। देखिए अगला क्वेश्चन पूछा था कि लेशमेनिया द्वारा होने वाली बीमारी कौन सी है। तो देखिए दोस्तों लेशमेनिया द्वारा लेशमीनियासिस रोग होता है, ठीक ना। लेशमीनियासिस रोग होता है दोस्तों लेशमेनिया के द्वारा। और दोस्तों और बात कर लेते हैं। तो लेशमेनिया दोस्तों सैंड फ्लाई याद रखिएगा। सैंड फ्लाई के कारण दोस्तों लेशमेनिया से लेशमेनासिस रोग होता है, ठीक ना। सैंड फ्लाई मतलब हिंदी में दोस्तों बालू मक्खी कहा जाता है। तो बालू मक्खी के द्वारा दोस्तों लेशमेनिया होता है।
अगला क्वेश्चन पूछा था दोस्तों कि अवतल दर्पण से परावर्तन के बाद किरण किस बिंदु से होकर गुजरती है। तो देखिए दोस्तों अवतल दर्पण से क्वेश्चन खूब बना रहा है, ठीक ना। तो अवतल दर्पण से दोस्तों परावर्तन के बाद किरण दोस्तों मुख्य फोकस से होकर गुजरती है, ठीक ना, मुख्य फोकस। और अवतल दर्पण के बारे में याद रखिएगा दोस्तों, अवतल दर्पण एक अभिसारी दर्पण है। अवतल दर्पण कैसा है दोस्तों, तो ये अभिसारी दर्पण है, ठीक ना। अवतल दर्पण के बारे में एक और याद रखिएगा दोस्तों कि जब दोस्तों अवतल दर्पण को वक्रता केंद्र पर रखते हैं दोस्तों, तो ये अपने वास्तविक बराबर और वास्तविक और समान आकार का प्रतिबिंब बनाता है, ठीक ना। वास्तविक और समान आकार का प्रतिबिंब बनाता है दोस्तों जब वक्रता केंद्र पर रखा जाता है अवतल दर्पण में, ठीक ना, ये भी याद रखिएगा। अगला देख लेते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन पूछा था कि नीले लिटमस को लाल कौन कर देता है। तो देखिए दोस्तों नीले लिटमस की बात करते हैं दोस्तों, तो नीले लिटमस दोस्तों अम्ल नीले लिटमस को दोस्तों लाल कर देता है। ट्रिक याद रखिएगा दोस्तों अनिल ट्रिक याद रखिएगा दोस्तों, अ से अम्ल, नी से नीला, ल से लाल। तो अनिल दोस्तों अम्ल नीले लिटमस को लाल कर देता है। यही अगर उल्टा कहा जाए दोस्तों, तो लाल लिटमस को नीला कौन कर देता है दोस्तों, तो वो करता है दोस्तों क्षार, ठीक ना। तो लाल लिटमस को नीला कौन करता है, तो वो क्षार करता है। अगला देख लेते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन पूछा है कि अगर दो पिंडों में से एक पिंड का द्रव्यमान 4 गुना कर दिया जाए तो परिणामी बल क्या होगा। तो देखिए दोस्तों अगर आपको सूत्र मालूम होगा तो एकदम आप कर दिए होंगे। सूत्र क्या होता है दोस्तों, तो F बराबर होता है G m1 m2 बटा r² होता है, ठीक ना, r²। तो क्वेश्चन क्या कर रहा है दोस्तों कि द्रव्यमान को 4 गुना कर दिया जाए, तो कर दीजिए। अगर द्रव्यमान को 4 गुना करेंगे दोस्तों तो गुरुत्वाकर्षण बल भी क्या हो जाएगा दोस्तों, 4 गुना हो जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा, 4 गुना, ठीक ना। अगला देख लेते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन पूछा था कि थायरॉक्सिन हार्मोन किस ग्रंथि से निकलता है। तो देखिए दोस्तों थायरॉक्सिन हार्मोन की बात कर लेते हैं दोस्तों। तो थायरॉक्सिन हार्मोन दोस्तों थायराइड ग्रंथि से निकलता है। किस थायराइड ग्रंथि कहाँ पाई जाती है दोस्तों, तो गले में पाई जाती है। तो गले में दोस्तों थायराइड ग्रंथि पाई जाती है और दोस्तों थायराइड ग्रंथि से ही दोस्तों थायरॉक्सिन हार्मोन निकलता है। देखिए इसको कार्य का सूत्र पूछा था, तो कार्य का सूत्र कल भी पूछा था। तो कार्य का सूत्र क्या होता है दोस्तों, W बराबर FS cos थीटा होता है। W बराबर FS cos थीटा होता है दोस्तों, जहाँ पर दोस्तों अगर थीटा अगर 90 डिग्री हो जाए तो कार्य शून्य हो जाएगा। कार्य क्या हो जाएगा दोस्तों, शून्य हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन पूछा था। देखिए दोस्तों ये क्वेश्चन पूछा है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग क्या है। तो देखिए सो प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग तो बहुत है, जैसे इमारतों में आग के खतरों को रोकने के लिए किया जाता है, टूटी हड्डियों को जोड़ने के लिए किया जाता है। और बात कर लेते हैं दोस्तों दांत के जो गैप होते हैं दोस्तों, तो दांत के गैप को भरने के लिए भी दोस्तों प्लास्टर ऑफ पेरिस का प्रयोग किया जाता है, ठीक ना। प्लास्टर ऑफ पेरिस किस तरह प्राप्त होता है दोस्तों, तो देखिए कैल्शियम सल्फेट CaSO4 में दोस्तों जब आधा जल होता है मिला रहता है ना, तो वही प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है। CaSO4 में आधा जल होता है तो ये भी क्या होता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस। ये भी दोस्तों पहले पूछ चुका है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस में जल की मात्रा कितनी होती है दोस्तों, तो 1/2 यानी आधी होती है। ये भी याद रखिएगा। अगला देख लेते हैं, अगला क्वेश्चन पूछा था कि अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है। तो देखिए सो अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब की बात कर लेते हैं। सो देखिए अवतल दर्पण से दोस्तों वास्तविक प्रतिबिंब भी बनता है, ठीक ना। वास्तविक मतलब उल्टा। आभासी प्रतिबिंब भी बनता है, आभासी, ठीक ना। आभासी मतलब दोस्तों सीधा, ठीक ना। और बड़ा भी बनता है, छोटा भी बनता है। तो इससे दोस्तों सभी प्रकार के प्रतिबिंब बनते हैं। ऑप्शन भी ऐसा देता है दोस्तों कि जो सभी प्रकार वाला ऑप्शन रहता है, ठीक ना। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों कि अगला क्वेश्चन क्या पूछा था। तो देखिए अगला क्वेश्चन पूछा था कि चुंबक से 2 से 3 क्वेश्चन मतलब चुंबक से 2 से 3 क्वेश्चन दोस्तों बने थे, ठीक ना। चुंबक की बात कर लेते हैं दोस्तों। तो चुंबक में दोस्तों एक होता है नॉर्थ, एक होता है साउथ। चुंबकीय रेखाएं दोस्तों नॉर्थ से साउथ की हो जाती है, ठीक ना, नॉर्थ से साउथ की ओर। लेकिन अंदर पूछे दोस्तों कि चुंबक के अंदर बल रेखाएं कैसे जाती है दोस्तों, चुंबकीय रेखाएं तो साउथ से नॉर्थ की ओर जाती है, ठीक ना। तो ये दोस्तों क्वेश्चन पूछा था। और देख लेते हैं दोस्तों, देखिए अगला क्वेश्चन दोस्तों प्रकाश से क्वेश्चन पूछा था दोस्तों। तो प्रकाश से क्वेश्चन पूरा नहीं मिल पाया, क्वेश्चन आप कमेंट करके जरूर बताइए कि क्वेश्चन क्या थे। तो प्रकाश की बात कर लेते हैं दोस्तों। तो प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है दोस्तों। और दोस्तों बात कर लेते हैं प्रकाश किस प्रकार की प्रकृति है दोस्तों। तो प्रकाश दोहरी प्रकृति दर्शाता है, दोहरी प्रकृति दोस्तों प्रकाश दर्शाता है। एक क्वेश्चन दोस्तों पूछा था मैं से कि 12, 24, 45 वाई के समानुपाती है तो वाई का मान। तो आप इसको कर सकते हैं दोस्तों 12 समानुपात वाई, 24 समानुपात
45 समानुपात है y। तो अंदर को अंदर से गुणा कर देंगे या बाहर को बाहर से, तो ये आ जाएगा दोस्तों 12, नीचे आ जाएगा 12, तो 12 दूना के 24, तो y का मान दोस्तों आ जाएगा 90, ये आ जाएगा वो 90। और दोस्तों मैथ की बात कर ले दोस्तों, तो CI से भी पूछा था, मेंसुरेशन से दोस्तों पूछा था, मेंसुरेशन से, ठीक ना, मेंसुरेशन। और लाभ हानि प्रॉफिट लॉस से भी दोस्तों क्वेश्चन पूछा था, ठीक ना। और दोस्तों रीजनिंग की बात कर ले दोस्तों, तो सीटिंग अरेंजमेंट से भी क्वेश्चन खूब पूछ रहा है, 2 से 3 क्वेश्चन सीटिंग अरेंजमेंट से क्वेश्चन पूछ रहा है। ये थे दोस्तों आज के एनालिसिस। उम्मीद करते हैं दोस्तों कि वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा, ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, धन्यवाद दोस्तों।